तो जनाब कंस्ट्रक्शन करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बिकॉज आपके पास कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए सही नॉलेज नहीं होती, टेक्निकल नॉलेज नहीं होती। तो आपको अल्टीमेटली किसी कंस्ट्रक्टर, किसी कॉन्ट्रैक्टर या फिर किसी बिल्डर के ऊपर बिलीव करना पड़ता है। तो इस सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में कि आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करवा सकते हैं अपने मुताबिक, अपनी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक, और जो इंग्रेडिएंट्स, जो चीजें उसके अंदर यूज हो रही हैं, जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो किस क्वालिटी का है, उसको कहाँ से परचेज करना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड रेट्स हैं और किस तरह से चीजों को जो है वो आपको यूटिलाइज करना है। लेबर चार्जेस क्या होंगे, मटेरियल चार्जेस क्या होंगे, कॉस्ट कितनी होगी और ग्रे स्ट्रक्चर आपका कितने पैसों में बनेगा। और एक कंप्लीट मुकम्मल घर जब आप फिनिश करके बनाते हैं जिसके अंदर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मौजूद होती हैं, तमाम यूटिलिटीज़ और तमाम उसके अंदर इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को करने के लिए, उस घर को बनाने के लिए, अपने आइडियल होम को बनाने के लिए वो कौन सी बेसिक नॉलेज है जो कि आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि हम इन तमाम चीज़ों को आपके सामने डिस्कस कर सकें। दिस इज अफनान अहमद सिद्दीकी फ्रॉम दी प्रॉपर्टी इंस्पायर। और आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने घर की कंस्ट्रक्शन कैसी कराई जाए, वो कौन सी बेसिक नॉलेज है जो कि आपके पास होना जरूरी है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि घर बनवाना है बट पता नहीं कैसे बनवाना है, तो अल्टीमेटली आपने जाके फिर किसी और पे रिलाय करना है। सबसे पहले बात आती है किसी कॉन्ट्रैक्टर की या फिर किसी बिल्डर की या फिर वो रिलेटिव्स जो कि थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, आप उनसे मशवरा करके अपना घर बनवा लेते हैं। बट घर बनवाने के बाद बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है। तो जनाब इस सेगमेंट को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो हम बात करेंगे टू दी पॉइंट। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ किस तरीके से हम रॉ मटेरियल के रेट्स का एनालिसिस करें, क्योंकि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो परचेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, रॉ मटेरियल की परचेजिंग। तो जिसके अंदर सरिया, सीमेंट और आपके ब्लॉक्स और डिफरेंट तरह के वो आइटम्स होते हैं जो कि आपने जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं खरीदे। तो जब आप लेने जा रहे हैं या फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर या जिस बंदे से आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, आप जरूरी नहीं कि खुद जाएं, वो अगर रॉ मटेरियल परचेज करने जा रहा है या फिर वो रॉ मटेरियल का अगर आपको बिल देता है तो आपने वो कैसे चेक करना है, उसकी क्या एक्चुअल मार्केट रेट है और कौन सी चीज सही है। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो जनाब बात करते हैं वो कौन से 15 मेन आइटम्स हैं जो कि आपने कंस्ट्रक्शन करवाते हुए स्टेप 1 में परचेज करने हैं। तो सबसे पहली चीज है सीमेंट। सीमेंट, अच्छा बैग सीमेंट का आपको मार्केट से आज की डेट में 550 से 600 रुपए तक का मिल जाएगा। दूसरी चीज आती है इसमें ब्लॉक्स। अगर आप कराची की बात करें तो ब्लॉक्स यूज होते हैं, अगर आप पंजाब की बात करें या डिफरेंट सूबों की पाकिस्तान के, तो वहाँ पे ब्रिक्स भी यूज हो रहे होते हैं। रेट्स तकरीबन सेम होते हैं। एक ब्लॉक का रेट जो कि यहाँ पे 5 इंच का ब्लॉक है, जो कि अच्छा ब्लॉक है, वो तकरीबन 25 रुपए का मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आप 4 इंच के ब्लॉक पे जाते हैं तो वो 24 से 23 रुपए का होता है। और 5 से 5.5 इंच के ब्लॉक में भी तकरीबन 25-26 रुपए, 27 रुपए तक का रेट चला जाता है। तो इससे ज्यादा महंगा ब्लॉक नहीं होता। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट, बजरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका अगर रेट लें तो 1 क्यूबिक फीट तकरीबन 65 रुपीस का है। यानी कि अगर आप एक डंपर की, एक बड़ी गाड़ी की बात करते हैं तो वो तकरीबन 900 क्यूबिक फीट का होता है। 900 क्यूबिक फीट का डंपर जो है वो आपको तकरीबन 21,000 रुपए का इजीली मार्केट से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं टाइल्स की बात करूं, क्योंकि टाइल्स में वैरायटी बहुत होती है। टाइल्स में फ्लोरिंग की अगर आप बात करें तो यहाँ पे टाइल्स है, मार्बल है, मार्बल के अंदर बहुत वैरायटी है, टाइल्स के अंदर बहुत वैरायटी है। तो मैं बात करूंगा टाइल्स के ऊपर, आपको सस्ते से सस्ता टाइल 800 रुपए स्क्वायर मीटर से लेके अच्छा टाइल आपको 2000 रुपए स्क्वायर मीटर तक मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे पाकिस्तान की लोकल कंपनीज भी हैं और चाइना का भी टाइल आ रहा है और ईरानी टाइल भी मार्केट में मौजूद है। तो आपके बजट के लिहाज से आप जाके अपनी टाइल की सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब हम प्लम्बरिंग वर्क करवाते हैं तो उसमें हमें कंसील पाइप्स चाहिए होते हैं। वो पाइप्स का अगर मैं रेट बताऊं आपको तो ये केजी के हिसाब से होते हैं। प्लास्टिक होता है, इसके अंदर पीवीसी के पाइप्स मौजूद है मार्केट के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर। तकरीबन 350 रुपए
पर केजी के हिसाब से ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है। 250 रुपए से लेके 350 रुपए का इसका रेट है, जिसमें डिफरेंट क्वालिटीज एंड डिफरेंट ब्रांड्स मौजूद है। तो अगर आप वॉशरूम एसेसरीज की बात करें सैनिटरी के अंदर, तो यहाँ पे तकरीबन 4500 से लेके 8000 9000 तक के जो वो बाथ सेट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक वॉशरूम के टाइल्स अलग आ रहे होते हैं, और वॉशरूम के जो है वो बाथ सेट्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है। जो आप नल या वॉश बेसन यूज़ कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो मिनिमम आप 4500 रुपये में भी अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप कर सकते हैं, और आपका बजट अच्छा है तो फिर आपके पास वैरायटी की कमी नहीं है। अच्छा जी, स्टील के बारे में हम बात कर रहे हैं तो स्टील बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और डेफिनेटली मार्केट में बहुत क्वालिटीज भी इसी तरीके से मौजूद है स्टील की। तो हम यहाँ पे बात करेंगे 40 ग्रेड और 60 ग्रेड के स्टील की। 40 ग्रेड का जो अच्छा ब्रांडेड सही मार्केट में मौजूद है आज की डेट में, वो तकरीबन 1,30,000 रुपये टन से स्टार्ट होता है और 1,35,000 रुपये टन है। इसके अलावा अगर आप 60 ग्रेड की बात करें तो वो 1,35 से स्टार्ट होकर 1,40 और 1,45 तक मैक्सिमम जाता है। मतलब 1,30 से लेकर 1,45 तक आपके पास वो वैरायटी होती है। आपने बजट के हिसाब से स्टील सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा स्टील आपने यूज करना है। सारे स्टील जो है वो रिकमेंडेड है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर बात की जाए किचन की, तो किचन एक घर की जान होती है, और खास तौर पे खवातीन का एक बड़ा अरमान भी होता है कि किचन बड़ा ज़बरदस्त हो, अच्छा सा हो। तो किचन आपने कैसे बनाने से, किचन के अंदर भी डिफरेंट वैरायटीज आती हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि किचन को बनाने के लिए आपने वुड यूज़ करनी है। वुड की क्वालिटीज़ कौन सी, उसमें एक लासानी है, उसके अलावा एक पीवीसी यूज हो रहा होता है, एक्रेलिक यूज हो रहा होता है, हाई ग्लॉस या सुपर ग्लॉस के नाम से मार्केट में शीट्स अवेलेबल हैं। तो आपने कौन सा यूज करना है डिपेंड करता है सर आपकी जेब के ऊपर। तो अगर आप बहुत इकोनॉमिकल किचन बनाना चाह रहे हैं तो आप यूज करें लासानी की शीट को, और अगर आपके पास थोड़े से पैसे ज्यादा हैं या फिर आप थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने किचन पे, तो फिर आपने यूज करनी है एक्रेलिक को। एक्रेलिक आपको कितने का पड़ेगा, और एक्रेलिक का एक और ऑल्टरनेटिव मार्केट में मौजूद है हाई ग्लॉस के नाम से, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल एक्रेलिक जैसा ही होता है। तो जनाब लासानी की शीट सबसे सस्ती शीट पड़ती है, और अगर आप उसको लेने जाते हैं तो मार्केट में 2800 से लेके 3200 रुपए तक की आपको ये शीट इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जो है वो अगर थोड़ा अच्छा किचन बनाना है, शाइनी सा किचन बनाना है, तो फिर आप जो है वो सुपर ग्लॉस पे जा सकते हैं, जो कि ऑल्टरनेटिव है एक्रेलिक का। जैसे कि मैंने बताया वो तकरीबन आपको 4000 की एक शीट मिलेगी, और अगर आप एक्रेलिक के ऊपर जा रहे हैं तो तकरीबन 7000 रुपए की आपको एक शीट जो है वो एक्रेलिक की मिलेगी। अच्छा, इसके साथ एक पॉइंट और आपको नोट करवा दूं कि ये मैंने आपको जस्ट रॉ मटेरियल के रेट बनाए, लेबर चार्जेस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जब भी कोई भी काम आप कराने जाएंगे एग्जीक्यूट, वहाँ पे लेबर चार्जेस भी होंगे, आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी होंगे, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस भी होंगे, तो डिफरेंट और कॉस्ट अदर कॉस्ट सारी होती हैं। वो भी आपने अपनी जब भी आप घर को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, फिजिबिलिटी बनाना है, उसमें ऐड करना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, तो आगे चलते हैं। तो जनाब कलर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, फिनिशिंग के अंदर। तो कलर की अगर बात की जाए तो डिस्टेंपर का जो कि बड़ा वाला टब है तकरीबन 17 लीटर्स का, वो आपको मिल जाता है मार्केट से 4 to 5000, डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड आप चूज करें। इसके अलावा आप अगर बाहर एलिवेशन के ऊपर कलर की बात करें तो वेदर शील्ड होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन आपने वो उतना ही लेना होता है जितना आपकी एलिवेशन होती है। इसके अलावा आप जो है वो ऑल्टरनेटिव्स पे जा सकते हैं, वॉलपेपर्स के ऊपर जा सकते हैं, वॉल आर्ट के ऊपर जा सकते हैं, तो उनकी तमाम चीज़ों की अलग कॉस्टिंग्स हैं। आप फॉल सीलिंग्स की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा रेट लेना चाह रहे हैं तो आप वीडियो के नीचे मेंशन भी कर दें, अदरवाइज मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में इन सारी चीज़ों को भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक्स्ट्रा वर्क करा सकते हैं और एक्स्ट्रा वर्क की क्या कॉस्ट होती है। तो जनाब मेन गेट जो घर का बाहर का दरवाज़ा होता है वो भी एक बड़ा कॉस्ट होती है आपकी, और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। उसकी अगर कॉस्टिंग पर बात की तकरीबन 30,000 से लेके 1 लाख तक कि वहाँ पे प्राइस रेंज है। डिपेंड करता है दरवाजे का साइज कितना बड़ा है, किस डिज़ाइन का आप बनाना चाह रहे हैं, आप वुडन में जाना चाह रहे हैं या फिर आप जो है वो स्टील को या फिर मेटल को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है उस लिहाज से, लेकिन आपको अच्छा गेट मिनिमम 30 और मैक्सिमम 1 लाख तक की रेंज में आप अपना गेट जो है वो बना सकते हैं। उसी हिसाब से आप अपने घर के मेन गेट को बजट को सेट कर सकते हैं।
घर के अंदर के दरवाजे यानी रूम के दरवाजे, वॉशरूम्स के दरवाजे, किचन के दरवाजे, दरवाजे कितने के होते हैं? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बार बार आता है। तो सर दरवाजे तकरीबन आपको 3500 से लेके 5000 और 7000 तक कह सकता हूँ मैं कि 3 to 7000 की रेंज में आपको दरवाजे मिल जाते हैं। डिपेंड करता है दरवाजे की क्वालिटी के ऊपर और आपकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। तो जनाब वो तमाम चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली जो कि कंस्ट्रक्शन को करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो बेसिक नॉलेज जो कि आपके लिए ज़रूरी थी वो आपको पता चल गई है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर आप कहीं पे अपना कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने जा रहे हैं या किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात कर चुके हैं और आप उसके रेट्स को इवेल्युएट कर रहे हैं कि वो कितने होने चाहिए, तो मैं आपको बहुत रफ आइडिया बताता हुआ जा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तकरीबन 1400 रुपए से लेकर 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट विद मटीरियल आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को रेट दे सकते हैं। लेकिन एक बात लाजमी याद रखिए, जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने घर को बनवाने के लिए, अपने ऑफिस को या अपनी कमर्शियल प्लेस को बनवाने के लिए, तो आपने ये जरूर उससे कॉन्ट्रैक्ट में लेना है कि वो जो परचेजिंग्स करेंगे, जो रॉ मटेरियल, जो इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे वो कौन से करेंगे, वो तमाम लिस्ट आपको प्रोवाइड करें ताकि आपको पता हो कि आपकी कंस्ट्रक्शन में क्या चीजें यूज हो रही हैं। तो जनाब जिस तरीके से इम्पॉर्टेंट है जगह का सिलेक्शन, लोकेशन, घर के ज़मीन के कागजात, इसी तरीके से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि कंस्ट्रक्शन आपके घर की कैसी है। अक्सर लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि ज़मीन लीज होनी चाहिए, 99 साल लीज होनी चाहिए, बट कंस्ट्रक्शन भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि आपकी बहुत सारी जानें, बहुत सारी जिंदगियां उन घरों में रहती हैं। नेचुरल डिजास्टर का हमें पता नहीं होता। जब भी हम किसी चीज़ को बनवाने जा रहे होते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को जहनों में रखना पड़ता है और कंस्ट्रक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने घर बनाने का। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बातों को आप जो है वो ठीक से सुने, इनको समझें और इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।